अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्टुलेट्स ऑफ स्टेट इन क्वांटम मैकेनिक्स। कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो की स्टेट के जो पोस्टुलेट्स हैं जो वो आज हम इंशाल्लाह 5 पोस्टुलेट्स हैं। आज इंशाल्लाह हम इस पर ब्रीफली बात करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स का ये पहला लेक्चर होगा हमारा। तो पहला पोस्टुलेट होता है स्टेट फंक्शन। सेकंड पोस्टुलेट है ऑब्जर्वेशन, जिसमें ऑब्जर्वेबल भी आ जाता है, ऑपरेटर भी आ सकता है। और थर्ड हमारे पास मेजरमेंट्स एंड आइगन वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर्स है। और फोर्थ हमारे पास प्रोबेबिलिटी होता है। और फिफ्थ हमारे पास होता है टाइम इवोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम होता है। तो इस पर मैं ब्रीफली बात नहीं करूँगा, यानी कि डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि डिटेल में आगे इसकी वीडियो बनेगी। इस यहाँ मैं थोड़े थोड़े हिंट्स दूंगा। ओके। तो पहला हमारा जो पोस्टुलेट है वो है स्टेट फंक्शन। पहला हमारे पास जो स्टेट फंक्शन है, इस स्टेट फंक्शन को हम वेव फंक्शन भी कह सकते हैं। ओके। The state of the quantum mechanics system at a given instant of time is described by a vector or vector psi t और wave function in the complex। यानी कि क्वांटम फिजिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में या क्वांटम केमिस्ट्री में जो सिस्टम ले रहे हैं, जिसको हम सोल्व करना चाह रहे हैं, उसकी जो स्टेट होती है, उसकी जो फंक्शन होती है, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटली फंक्शन कह लें या स्टेट फंक्शन कह लें, उसको डिस्क्राइब किया जाता है किस तरह से, डिनोट किया जाता है इससे, इस साई से। इसको हम कहते हैं साई, यानी कि स्टेट फंक्शन या वेव फंक्शन को हम इस साई से शो करते हैं। अब ये क्या है, टी है हमारे पास, टाइम है। इधर आप साई एक्स भी ले सकते हैं, साई वाई भी ले सकते हैं, साई जी भी ले सकते हैं, या साई एक्स टी, या साई वाई टी, या साई जी टी, या साई एक्स वाई जी, या साई एक्स वाई जी टी। वो अपनी मर्जी है कि किन एक्सिस के लिए हम जो है ना सिस्टम अपना ले रहे हैं वो। ओके, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। द स्टेट ऑफ सिस्टम कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड। तो इस जब हम अपना प्रोसेस या एक्सपेरिमेंट शुरू करने लगे होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो जो मेरे पास जो पहला पोस्टुलेट होता है, ये ऑलमोस्ट तकरीबन हर इंफॉर्मेशन अपने पास रखे हुआ होता है, जो हमारे पास स्टेट फंक्शन होता है। या इसको हम एक अगर अदर डेफिनेशन से रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम इस तरह कह सकते हैं, द वेव फंक्शन डिफाइंस द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। यानी कि वेव फंक्शन या यानी कि स्टेट फंक्शन डिफाइंस द स्टेट ऑफ अ सिस्टम एट ईच स्पेशल पोजीशन एंड टाइम। यानी कि अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में किसी स्पेशल पोजीशन पर, किसी स्पेशल टाइम पर हम उस फंक्शन की, उस एक्सपेरिमेंट की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं, तो हम स्टेट फंक्शन की यानी कि वेव फंक्शन की मदद से ले कर सकते हैं। तो इसको हम साई से डिनोट करते हैं, साई इस तरह डिनोट करते हैं। ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट जो सेकंड हमारे पास जो पोस्टुलेट है वो हमारा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें ऑब्जर्वेबल भी आ सकता है और ऑपरेटर भी आ सकता है, आता है। ऑब्जर्वेशन में हमारे पास जो होता है ना, वो ऑब्जर्वेबल भी होता है एंड ऑपरेटर। ओके हो गया। अच्छा, अब पहले ये देख लें ऑब्जर्वेबल क्या। ऑब्जर्वेबल सिंपली शॉर्ट तौर पर मैं ये बता देता हूँ कि ऑब्जर्वेबल उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस चेंज हो रहा होता है, उसको हम ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी कहते हैं। और ऑपरेटर को क्या होता है कि ऑपरेटर को यूज़ होता है फंक्शन पर अप्लाई होने के लिए। ये ऑपरेटर किसी फंक्शन पर अप्लाई होता है तो उस फंक्शन की जो होती है करेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देता है या सेम कर देता है। ये अलग से टॉपिक है हमारे पास है, लेकिन मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। ऑपरेटर किसी भी फंक्शन पर अप्लाई किया जाता है, और ऑब्जर्वेबल किसी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम या किसी टाइम के साथ या एक्सिस के साथ चेंज हो रहा होती है। ओके। तो एन ऑब्जर्वेबल इज अ डायनामिक वेरिएबल दैट कैन बी मेजर्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स। एन ऑब्जर्वेबल इज रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर हार्मोनिक ऑपरेटर एक्टिंग इन हेल्बर्ट स्पेस ऑफ द स्टेट वेक्टर्स। इसको जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम यूजली तौर पर हार्मिशियन या हार्मिशियन ऑपरेटर से, जो कि ए है, इससे डिनोट करते हैं। ओके। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ईच ऑब्जर्वेबल correspond टू एन ऑपरेटर, सच ऑपरेटर इज कॉल्ड लीनियर एंड हार्मोनियस। यानी कि हर ऑब्जर्वेबल फिजिकल क्वांटिटी पर, यानी कि हर ऑब्जर्वेबल पर के साथ एक ऑपरेटर अटैच होता है उसके,
उस फिजिकल क्वांटिटी की यानी कि ऑब्जर्वर के लिहाज से उस पर ऑपरेटर अप्लाई हो रहा होता है, तो उसको हम लीनियर या हर्मिटियन भी कह सकते हैं, ऑपरेटर भी कह सकते हैं, लीनियर या एंड हर्मिटियन ऑपरेटर भी कह सकते हैं। ओके, अब हमारे पास जो थर्ड पोस्टुलेट है वो है मेजरमेंट्स। हमारे पास जो थर्ड पोस्टुलेट है वो है मेजरमेंट्स। इसको देखते हैं कि measurements of observable are made by the action of an operator on the state of the wave function। यानी कि measurements में हम क्या करते हैं कि जो ऑपरेटर होता है उसको हम ऑब्जर्वर पर अप्लाई कर देते हैं। जिस तरह हमने ये सेकंड पोस्टुलेट में देखा अभी अभी, इसमें हम क्या लेते हैं, एक ऑब्जर्वर होता है, एक ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर को ऑब्जर्वर पर अप्लाई करते हैं। यही एग्जाम्पल्स हम ये देख सकते हैं। लेट्स सपोज एन ऑपरेटर ए कैप। अच्छा, ऑपरेटर को हम कैप से डिनोट करते हैं, ए कैप। ओके, तो जिस पर कैप होगा ये हम यही समझे कि हमारे पास ऑपरेटर है किसी भी किस्म का। तो टू कंप्यूट अ मेजरमेंट ए, देन ये देखें हमारे पास एग्जाम्पल है। ये इस एग्जाम्पल में देखें हमारे पास जो ये है ना, ए हमारे पास ऑपरेटर है, जो हमारे पास ये है हमारे पास वेव फंक्शन है। अब ये वेव फंक्शन किसी भी एक्सेस, यहाँ इधर एक्स टी है, इधर आप वाई टी भी ले सकते हैं, जी टी भी ले सकते हैं, या एक्स ओनली एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, या जी भी हो सकता है, या एक्स वाई भी हो सकता है, जो अपनी मर्जी है जो भी ले सकते हैं आप। ओके, तो फिर इसी के लिहाज से हमारे पास इधर ऐसा होगा। ओके, अब हमारे पास जो बात ए एन है इसको हम कहेंगे आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर कहेंगे, और हमारे पास जो ये होगा साई एक्स टी हमारे पास वेव फंक्शन ऑफ द मेजरमेंट होगा। ओके, ये जनरल फार्मूला लिखा हुआ है इधर। आप अगर इस की डिटेल में भी मैं अभी नहीं जा रहा, लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ इधर कि सपोज करें हमारे पास ये साई है, और इस पर हमने ऑपरेटर अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के लिहाज से। ओके, ये मेरे पास ये वेव फंक्शन है, यस वेव फंक्शन है। ओके, इस पर हमने ए ऑपरेटर ए अप्लाई किया, ऑपरेटर अप्लाई किया, तो इसकी वैल्यू क्या है, पहले ये वैल्यू ये है हमारे पास। ओके, यानी कि जो हमारे पास साई है वो इक्वल टू है ई ए एक्स है। अब इस पर भी हम इधर भी लिखेंगे ए एक्स, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा साई। अब इसको हम जब डिफ्रेशिएट करेंगे तो हमारे पास ई ए एक्स एंड ए आएगा। क्यों, ये कैसे आई, ये हमारे पास हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि जब ई के ऊपर जो भी वैल्यू होती है वो एक दफ़ा वैसे के वैसे ही लिखी जाता है डिफरेंशिएट में। हमने वैसे का वैसे ही लिख लिया, फिर हम उसकी पावर का डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम इसको पावर की डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वन से हो जाएगा, हमारे पास ए बच जाएगा, कॉन्स्टेंट ए एस का वैसे आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं ए एक्स। ओके, अब ये देखिए क्वांटिटी क्या है, किसकी इक्वल है, ये साई की इक्वेशन है, इक्वल है। इसको हम लिखेंगे ऐसे ए साई। ओके, ये पीछे वैसे का वैसा ही हमारे पास। अब ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास ऑपरेटर है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हम आइगन वैल्यू भी कहते हैं, और ये हमारे पास वेव फंक्शन है। ओके, हो गया, एक छोटी सी एग्जांपल है, इस पर हमने एक डिटेल से बात करेंगे। अब हमारे पास जो फोर्थ पोस्टुलेट है वो है प्रोबेबिलिटी। If a measurement of an observable A is made in a state society of the quantum mechanical system, the probability of the particle is become maximum। सॉरी, किधर गया, ये है मेरे पास। सो हमारे पास जो फार्मूला आ जाता है फोर्थ पोस्टुलेट में वो ये आ जाता है। यानी कि अगर हम ये देखें, दोबारा फिर अगेन देख लें कि हम कोई मैकेनिकल सिस्टम, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई प्रोसीजर चल रहा है, तो उस प्रोसीजर में, एक्सपेरिमेंट में हम किसी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करना चाह रहे हैं, किसी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करना चाह रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में, तो हम उसकी पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम फोर्थ पोस्टुलेट यानी जो प्रोबेबिलिटी है वो यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है, ये फार्मूला हमारे पास। ओके, अब हमारे पास ये एक्स एक्सिस के लिहाज से है, इधर इधर हम डी एक्स लेंगे, अगर ये वाई है तो इधर हम वाई लिखेंगे, अगर जी है इधर जी लिखेंगे, इधर एक्स टी है इधर एक्स टी लिखेंगे, इधर वाई टी है इधर वाई टी लिखेंगे, इधर जी टी है तो इधर भी जी टी लिखेंगे। ओके, ये अब डिपेंड करता है हम पर कि हम एक्सपेरिमेंट किस तरह का कर रहे हैं, या क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में किस तरह का कर रहे हैं। ओके, हो गया। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये देख लें,
इसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस सिस्टम होगी। और हमारे पास कंडीशन नॉर्मलाइजेशन, ये हमारे पास जो ये होती है ना चीज़, ये हमारे पास होती है कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन होती है हमारे पास। अब ये क्या होती है, ये भी अलग से टॉपिक है कि नॉर्मल व्हाट इज कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, या ये भी सवाल आ सकता है व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, ये भी सवाल हो सकता है हमारे पास। लेकिन इधर ये मैं बताना चाहता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज इक्वल टू 1 होता है। ये पूरी क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 होती है, इनके मैक्सिमम कम होता है उधर। ओके, अब हम जो पास लास्ट पोस्टुलेट है वो है टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर है, जिससे हमें नाम से शो है टाइम इवोल्यूशन। ओके, an operator which is used to change time independent state into the time dependent state is called the time evolution operator। यानी कि ऐसा 5 पोस्टुलेट ये कह रहा है कि जब किसी भी ऑपरेटर को, एन ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर, उस ऑपरेटर को हम टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर कहेंगे जो क्या करता है कि इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट में चेंज कर देता है। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास क्वांटिटी है ए, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती। हमारे पास टाइम पर डिपेंड, यानी कि टाइम के लिहाज से कोई डिपेंड, ये जिस तरह मर्जी हो वही टाइम पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन जब इसी क्वांटिटी को डिपेंडेंट टाइम पर रखें, यानी कि अब ये क्वांटिटी, यही क्वांटिटी टाइम पर डिपेंड करने लग गई है, तो इसको हम कहेंगे टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर के। इस पर हमने कोई ऐसा ऑपरेटर अप्लाई किया है जो कि इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको हम टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर कहेंगे। ये छोटी एग्जांपल है, ये देख लें कि हमारे पास ये है, इसको हमने इधर ये टाइम इंडिपेंडेंट था हमारे पास, क्या था, सॉरी, ये हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट है, ये इधर इसको ये, फिर इसको ये हमारे पास ये डिपेंडेंट टाइम है, ये इंडिपेंडेंट है। थोड़ा उल्ट पुल्ट हो गया, लेकिन है ये एक्चुअली ऐसा ही है कि ये हमारे पास जो ये है ना, ये हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। इस चूंकि हमारे पास हम 5 लास्ट पोस्टुलेट यानी कि 5 टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर कर रहे हैं, तो हमारे पास जो ये है हमारे पास ये ऑपरेटर होता है। इस ऑपरेटर को हमने इस वेव फंक्शन पर अप्लाई किया है, यानी कि स्टेट फंक्शन पर, यानी कि हम जिसे मैं साई पर अप्लाई किया है, तो ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो गया, ये आ गया। इसको हम कहते हैं, अल्लाह भला करे आप लोगों का, इसको हम कहते हैं हार्मोनियन ऑपरेटर कहते हैं इसको, सॉरी टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं इसको। इसको क्वांटिटी को हम टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। ओके हो गया, गुड हो गया। यानी कि ये फंक्शन है, इस फंक्शन को ऑपरेटर है गया, ऑपरेटर को हमने फंक्शन अप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया। इसको हम मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये था हमारी आज की वीडियो, यानी कि पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स था। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ नहीं है समझ आए तो आप कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक एम एन अकेडमी सब्सक्राइब नहीं कर किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगेगी तो डिसलाइक कर दे, कोई बात नहीं, लेकिन डिसलाइक करने से पहले ये बता दें कि इस वीडियो में क्या कमी है, वो कमी आप कमेंट में बता दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी गलती तस्लीम करके उसको इम्प्रूव कर सकूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।